को व्यक्ति याद हृदय से तभी करता है जब किसी भी प्रकार से चारों ओर से उसके जीवन में सहायता समाप्त हो जाती है। वो ये देख लेता है कि अब हमारे जीवन में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं रह गई है, तब वह परमात्मा को हृदय से ध्यान करता है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है और तब एक बार की गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े। भगवान इतने कृपालु हैं कि गरुड़ की कितनी तेज गति है। उस जब पास में पहुंचे तो गरुड़ से भी वह भगवान कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ, गजेंद्र अंदर था, ग्राह पकड़े हुए था, गजेंद्र को और ग्राह को दोनों को बाहर निकाल लाए उस सरोवर से और निकाल के ला करके सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने गजेंद्र ग्राह का मोह अपने चक्र से फाड़ दिया और गजेंद्र को छुड़ा लिया। अब देखिए ब्रह्मा शंकर आदि देवता भगवान पर फूल बरसाने लगे। ग्राह दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। ये ग्राह कौन है? कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में निम्न योनि में गया है, किसी भी तरह से उसके जीवन का हास हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में श्राप है। ये हुहू नाम का गंधर्व था पहले। कौन? ग्राह है। और देवल ऋषि के साप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया और गजेंद्र को भगवान के स्पर्श से उनका ही रूप प्राप्त हो गया। यानी गजेंद्र जो है, भगवान ने जैसे ही उसका स्पर्श किया वैसे ही वह चतुर्भुज हो गया। हमने आपको बताया था कि हमारे जीवन में 4 प्रकार की मुक्ति है, उसमें से एक प्रकार की मुक्ति है सारूप्य। तो जैसा भगवान का रूप था ऐसे ही चतुर्भुज गजेंद्र वह हाथी हो गया, भगवान के साथ में भगवान का पार्षद हो गया। इसके जीवन में कहा जाता है कि है कौन? पूर्व जन्म में यह द्रवण देश का पांड्य वंशी राजा था। इसका नाम था दष्टदुम्न। हुआ यह था कि यह राजपाट छोड़कर तपस्वियों का वेश धरकर मलय पर्वत पर रहने लगा था। भगवान की आराधना करने लगे थे। वहीं पर अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ आए और उन्होंने देखा कि राजा होकर के तपस्या कर रहा है। हमने आपको कल बताया था कि जीवन में 4 बिंदु हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जब आपके जीवन में 51वां वर्ष शुरू होता है तब आपको वानप्रस्थ धारण करना चाहिए। 25 वर्ष तक तो आपको खूब परिवार की सेवा करना चाहिए और गृहस्थ व्यक्ति जो है उसके जो कार्य हैं उन कार्यों को करते हुए भी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। देखिए गृहस्थ के लिए एक बहुत बड़ा उपाय बतलाया गया है। यदि आप ग्रामीण में हैं या शहर में हैं तो सबके सहयोग से एक स्थान बनाना चाहिए और उस स्थान पर जो आने वाले साधु संत महात्मा हैं उनको रुकना चाहिए और आपने आटा दाल चावल नमक से उनकी सेवा करना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए, हर तरह से उनकी सेवा करना चाहिए। तो साधु और संत, गृहस्थ के तरने की बात कर रहे हैं हम, कैसे तरता है गृहस्थ। साधु और संतों को जो भगवान की मुक्ति प्राप्त होती है वही गृहस्थ को सेवा करने मात्र से साधु की, उसे भी वही साधु की मुक्ति प्राप्त होती है। उन्हें इतनी तपस्या करनी पड़ती है परंतु हमें उतनी ज्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ती। यानी गृहस्थ धर्म जो है सरल भी है और कठिन भी है। परमात्मा से मिलना सरल भी है और कठिन भी है। सरलतम ये है जो हमने आपसे कहा और विरलतम वो है जो हम आप समझ लेते हैं। तो ये पांड्य वंशी राजा था। तो अगस्त ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हें तो सेवा करनी चाहिए थी, तुम जाकर के तपस्या कर रहे हो। इसलिए ये उनके श्राप से बोले जाओ तुम हाथी की योनि प्राप्त कर लो, और उसने हाथी की योनि को प्राप्त कर लिया था। भगवान की कृपा से वह भी पार्षद हो गया और गरुड़ पर सवार हो अलौकिक धाम भगवान के चला गया। यह प्रसंग हमने आपसे इसलिए कहा कि रात्रि में जो दुःस्वप्न हमें आते हैं
प्रसंग से कलिमल और दुःस्वप्न को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग को देने वाला है। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि रात्रि के दुःस्वप्नों से पूरी तरह से उसके पापों से यह हमें बचा लेता है। इसको यदि हम सुबह सुबह प्रहर में यदि दुःस्वप्न यदि हमें कोई आया है और इसका एक बार भी यदि हम पाठ कर लेते हैं तो दुःस्वप्न के आने से कोई ना कोई जो अनिष्ट हमारे जीवन में होने को है। देखिए, त्रिजटा को पहले ही स्वप्न आ गया था रावण के विषय में, और जैसा स्वप्न आया था उसी स्वप्न के तहत उसके जीवन का अंत हुआ। तो ये जो दुःस्वप्न हैं ये पहले से ही हमें इंगित कर देते हैं कि हमारे जीवन में आगे क्या घटित होने वाला है। अच्छे स्वप्न भी आते हैं और बुरे स्वप्न भी आते हैं। इन स्वप्नों का ही अर्थ है जीवन में कि आगे भगवान कहीं ना कहीं हमारे जीवन को इंगित करते हैं कि आपकी दिशा ये है, आप इस दिशा में जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए हम मास्टर जी से मिल लें। जय श्री राधे। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, राधा माधव गोपाल मुरलिया, राधा माधव दिलबरी गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल। ताली बजाती है सभी, मीठी मीठी श्री राधे। ठाकुर जी का आगमन होने वाला है, इसलिए दोनों हाथों से तालियां। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल मुरलिया वाले, मेरा बिन तेरे, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल सवरिया प्यारे, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल सवरिया प्यारे, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, राधा माधव, राधा माधव दिलबरी गोपाल मुरलिया वाले, हो राधा माधव दिलबरी गोपाल मुरलिया वाले। एक बार हम बोले, एक बार सभी को बोलना है, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाती है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन में, वृंदावन में, कुंज गलगले, कुंज गलगले,
वसाने में वसाने में राधा कुंड में राधा कुंड में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलबा के बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, जीवन में असुरत्व क्या है और देवत्व क्या है, भगवान की कथा से इस बात को हमें समझना चाहिए। एक समय की बात है, उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के प्राणों पर ही बनाई वे रणभूमि में गिरकर फिर न उठ सके। दुर्वासा के श्राप से तीनों लोग और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। देखो, दुर्वासा जी भगवान विष्णु के पास से आ रहे थे और वह जो माला थी भगवान की, उस माला को जब देवराज इंद्र को दिया तो उन्होंने ऐरावत को दे दिया। ऐरावत ने उसे पैरों से कुचल दिया। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने माला को तेजहीन किया है, ऐसे ही तुम भी तेजहीन हो जाओ। तो जब श्राप पड़ता है संतों का, हमने आपको बताया ना कि इस संसार में ऐसी कोई भूमि नहीं है जिस भूमि पर यदि श्राप ना हुआ हो तो वह भूमि रक्त रंजित ना हुई हो। उस स्थान की दैहिक दैविक भौतिक तापा की स्थिति न बनी हो। देवताओं के साथ भी यही व्यवस्था है। उस श्राप के कारण ये देवता हार गए। जब देवता हारते हैं तो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी एवं शंकर जी के साथ वो बैकुंठ चले गए। वहां पर ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की, हम प्रभु की शरण में हैं, तब वे भगवान उन्हीं के बीच में ही प्रकट हो गए। भगवान की प्रभा से देवता उन्हें देख न सके, केवल ब्रह्मा जी और शंकर जी ने ही उनका दर्शन किया। देवताओं ने साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा, देवताओं, जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देखो, हमारे जीवन में जब बलाबल नहीं होता है ना, तो शत्रु से भी हमें संधि कर लेना चाहिए। शत्रु से कैसी संधि करना चाहिए? अर्योपि ही संधेयाः सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूसकवत देवा हृतस्य पदवीं गतैहि। देवताओं कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ क्या व्यवस्था करना चाहिए। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा कि नागराज बंद थे, जो सर्प था वह बंद था पिटारे में। तो जब पिटारे में वह बंद था और चूहा ऊपर कूद रहा था, चूहा आनंद ले रहा था, परंतु वो देख रहा था कि ये मेरे ऊपर कूद रहा है। बस उसका इसलिए नहीं था चूहे पे क्योंकि वो पिटारे में बंद था। भगवान विष्णु ने तरीका बताया जीवन जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो सर्प ने क्या किया कि मूसक से कहा कि मूसक ऐसा करो, हम और आप मित्रता कर लेते हैं। देखिए, जब कटु व्यक्ति जो होता है, विषधर जिसके अंदर विष भरा होता है, वो बहुत मीठी वाणी बोलता है और मीठी वाणी बोल करके उसने मूसक से दोस्ती कर ली। बोले ऐसा करना कि तुम हमारा ये जाल काट दो
हम ये पिंजरा काट दो, ये पिटारा काट दो, इसके बाद में हम आपको जो है काटेंगे नहीं, ये हम आपको वचन देते हैं, बिल्कुल नहीं काटेंगे। बोले पक्की, मूसक को इतनी बुद्धि थी नहीं, जब पक्की कराई तो उसने पक्की कर ली। तो बोले ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि आप हमें नहीं काटेंगे तो हम आपका जो पिटारा है वो काट देते हैं और आप निकल जाना। परंतु अमृत को प्राप्त कर अमर बात कही। बोले उसके बाद संधि करके क्या करना कि समुद्र मंथन करना, उससे अमृत प्राप्त होगा और उसका पान करके जो है तुम मरोगे नहीं। और असुरों को केवल श्रम हाथ लगने की बात कही। और देव दानवों में इंद्र और दैत्यराज बलि में समुद्र मंथन को लेकर इस बात की संधि हो गई कि वह दोनों देवता और असुर मंदराचल पर्वत को उखाड़कर समुद्र के तट पर ले जाने लगे। तब पर्वत भारी होने से बीच में ही गिर गया। जब पर्वत बीच में गिर गया, बच्चों को यहां से करो, बच्चों को यहां से करो, समुद्र के पास आकर के वह मंदराचल पर्वत तट पर जब ले जाने लगे तो वह पहले ही गिर गया। तो देवताओं और असुर के हाथ पैर टूट गए। भगवान वहां पर आए और भगवान ने अपनी अच्छी दृष्टि से देवताओं को देखा तो उनके हाथ पैर सब सही हो गए। और एक हाथ से ही भगवान ने अपने गरुड़ अपने एरोप्लेन पर उस मंदराचल पर्वत को रख लिया और ले जाकर के समुद्र के किनारे रख दिया। और जब रख दिया तो समुद्र तट की यात्रा की पक्षीराज गरुड़ ने पर्वत को उतार दिया। भगवान के विदा होने पर गरुड़ जी वहां से चल दिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। अब मथानी के लिए रस्सी की आवश्यकता तो पड़ती है। तो नागराज वासुकी से कहा, कितना भयंकर और लंबा था नागराज वासुकी कि उसी को रस्सी बनाना उचित समझा देव दानवों ने। तो उसे रस्सी बनाने के लिए उसको तैयार किया कि भाई अमृत में तुम्हारा भी भाग रहेगा, आप भी इसमें समुद्र मंथन में एक साथ हो जाएं। तो तैयार हो गया। नियति के समान मंदराचल पर्वत में लपेटकर उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय पहले अजित भगवान जो है वासुकी के मुख की ओर लग गए। देखो, राक्षसों को बनाने के लिए भगवान ने क्या किया, देवताओं के साथ मुख तरफ लग गए। और जब मुख तरफ भगवान लगे तो असुरों ने कहा कि भाई पूंछ तरफ हम क्यों लगे, हम भी कश्यप के पुत्र हैं। क्योंकि पूंछ जो है वो असुर भाग होता है। भगवान को पहले लगना वहीं था। वो जानते थे कि असुर ये प्रश्न जरूर रखेंगे, इसलिए पहले से ही वो मुख तरफ लग गए। तो असुरों ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, हम ये अशुद्ध भाग है, हम पूंछ तरफ क्यों लगे, हम तो मुख तरफ लगेंगे। बोले ठीक है, तो आप मुख तरफ लग जाओ, हम लोग पूंछ तरफ लग जाते हैं। भगवान चाहते ही थे कि तुम मुख तरफ लगो, क्योंकि जब रस्सी चलेगी वासुकी नाग की और उससे जब विष निकलेगा तो सियावर रामचंद्र की जय तो तुम्हीं को होना है। इसलिए
पहले से ही भगवान ने व्यवस्था कर रखी थी। असुरों को बनाया मूर्ख और मुख की तरफ लगवा दिया और स्वयं पूंछ पकड़ ली, तो जो सारे देवता थे वे भी पूंछ तरफ आ गए। ले समुद्र मंथन होने लगा। जब समुद्र मंथन हुआ, भार की अधिकता के से मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इतना मंदराचल भारी था कि वो समुद्र में डूबने लगा। अब जब डूबने लगा तो नेति चल ही नहीं पाई। अब जब नेति नहीं चली, भगवान ने देखा तो भगवान ने फिर कच्छप रूप धारण किया और कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत के नीचे चले गए। वहां से भगवान ने उसे उठाया और अपनी शक्ति से नीचे दबाया और फिर मथानी फिर चलने लगी। नागराज वासुकी हजारों कठोर नेत्र, मुख और सांसों से विष की आग निकलने लगी। जब विष निकला तो असुर निस्तेज हो गए, उनकी क्षमताएं समाप्त हो गईं। देवता भी उससे न बच सके। भगवान की प्रेरणा से देवताओं के ऊपर बादल वर्षा करने लगे। यदि विष की स्थिति हमारे जीवन में आती है तो जल जब पड़ता है तो विष कम हो जाता है। इसलिए भगवान की प्रेरणा से बादलों ने वर्षा कर दी। जब देव दानवों से अमृत न निकला, दोनों से अमृत नहीं निकला, तो स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। पहले हलाहल नाम का उग्र विष निकला और जो विष निकला समुद्र मंथन से, जल का पाप मल ही विष था। सारे देवता दानव जलने लगे। तब वह भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर की स्तुति की कि प्रभु इस हलाहल विष से हमें कौन बचाएगा। भगवान शंकर ने विषपान किया। उस विष ने भगवान शंकर के ऊपर भी प्रभाव छोड़ा तथा उनका जो गला है वो नीला पड़ गया। इसलिए भगवान भोलेनाथ हमारे नीलकंठ कहलाए। और वास्तव में वह नीचे नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि मुख में भगवान शिव के राम था, तो राम गले में थे और गले में जो राम थे तो विष नीचे नहीं उतरा। वास्तव में स्थिति ये है, यहाँ पर चिंतन ये हमारा होता है कि काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर यही विष है और इस विष को दूर करने के लिए भगवान का भजन आवश्यक है। वह भजन, भगवान का वह भजन इस काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर रूपी विष से हमें दूर करता है। हमने कल भी यही बात आपसे कही थी कि ये 6 शत्रु हमारे हैं। इन 6 शत्रुओं की जवाबदारी या तो आपकी है, और ये 6 शत्रु की जवाबदारी यदि आपकी नहीं है तो ये भगवान की है। तो हमारे भोले बाबा नित्य राम नाम, दिव्य नाम, राम नाम जप करते हैं। इसके कारण वह गले से विष नीचे नहीं जा सका, उसकी मर्यादा वहीं पर भंग हो गई। इसलिए भगवान हमारे नीलकंठ कहलाए। विषपान करते समय थोड़ा विष गिर जाने से उसे बिच्छू ने, सांप ने, अन्य विषैलों ने, कुछ औषधियों ने ग्रहण कर लिया तो वह भी विषोली हो गई। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जब विष निकल गया तो पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो पहले से भगवान ने समझा दिया था कि आपको देव ये जो रत्न निकलेंगे आपको क्या लेना है और इनको क्या लेना है। देवताओं से कहा दिया था कि जो निकले ये लेना है आपको, जो ये निकले तो ये असुर लेंगे। तो पहले से इंद्र को पता था कि हमें क्या करना है। समुद्र मंथन हुआ, कामधेनु निकली, उसे ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण किया। इसके बाद में उच्चैश्रवा बलि ने ले लिया, ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया, कौस्तुभ मणि अजित भगवान ने ले ली, कल्प वृक्ष एवं अप्सराएं देवताओं ने ले ली, लक्ष्मी जी ने भगवान का वर्ण किया, वारुणी देवी कन्या के रूप में प्रकट हुई, भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया, यानी बलि ने ले लिया। धन्वंतरी जी हाथ में अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए। सभी वस्तुएं छिन जाने से असुरों ने उस अमृत कलश को खींच लिया और उस अमृत कलश को छीन करके चले गए। तब देवता विषाद से भर गए। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, उनमें मैं फूट डिला देता हूं, तुम्हें अमृत प्राप्त करा दूंगा। दानवों में अमृत प्राप्त करने की होड़ लगी हुई थी के कारण सब में पहले में की स्थिति निर्मित थी। अतः भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। देखिए देवता क्या चीज है और असुर क्या चीज है। जब धन की व्यवस्था या किसी भी चीज की व्यवस्था, आज तो ये अमृत लिए हुए हैं हाथ में,
तो देवता अमृत लेकर के भी उसका पान नहीं कर पाए, और उसका पान ना करने का केवल ये कारण है कि उनमें यह बुद्धि नहीं होती है कि हम सब प्राप्त कर लें। उनमें यह रहता है कि पहले मैं ले लूं, पहले मैं ले लूं, पहले मैं ले लूं। ये मैं होने के कारण उनका जो जीवन है वो तृष्णा पूर्ण होता है। और जब मोहिनी, भगवान ने यही किया, जब मोहिनी रूप में भगवान आए और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए, ये संयंत्र, ये साधन भी की सहायता में भी भगवान परीक्षा लेते हैं। आपका धैर्य रहा, और धैर्य होने के कारण लाइट महारानी भी हमारे पास आ गई, और भगवान की बड़ी कृपा है। तो देखिए, भगवान की कृपा देवी प्रवृत्ति पर होती है, भगवान की कृपा आसुरी प्रवृत्ति पर नहीं होती। तो ये तू में कर ही रहे थे कि मोहिनी रूप में भगवान इनके बीच में पहुंच गए, और दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोद्दीपन होने लगा। देखिए, भगवान के संबंध में ये कहा जाता है कि भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान का जो रूप माधुर्य है, वो करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी हरने वाला है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भगवान ने यदि नारी रूप धारण कर लिया तो इसका अर्थ ये है कि कोई देखे और उसकी नजरों में काम पैदा ना हो, ये बात तो हो ही नहीं सकती। और फिर वो असुर भाव जिसमें काम भी है, असुर भाव में जिसमें काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, तो उनमें जैसे ही काम जागा तो सबने सोचा कि ये किसी तरह से मुझे प्राप्त हो जाए, मिलने की इच्छा हुई। दैत्य सेनापति उन्हीं की ओर चली आ रही मोहिनी रूप से कहने लगे, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो? परिचय पूछने लगे दैत्य सेनापति, किसकी कन्या हो? हमारे मन में खलबली मची हुई है, सुंदरी आप हमारा झगड़ा मिटा दो। झगड़ रहे थे, हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं, तुम न्याय से अमृत बांट दो। भाई कोई झगड़ा ना हो इसलिए अमृत दिलवा दो। भगवान की जो तिरछी चितवन थी मोहिनी ने, उस तिरछी चितवन से क्या कहा, कथम कश्यप दायादाः पुंश्चल्यां मयि संगताः अविश्वासं पंडितो जातु कामिनी सुनयाति सालाभ्रकाणां स्त्रीणां च स्वैरणीनां सुरद्विषाः सख्यान्यां दुर्नित्यानि नूतनं नूतं विचिन्वताम्। आप लोग महर्षि के पुत्र हैं और मैं हूं उल्टा। बोले आप लोग तो श्रेष्ठ हैं पर मैं उल्टा हूं। उल्टा का अर्थ क्या होता है आप सब समझ गए होंगे। वह स्त्री, वह नारी जो एक की नहीं कई की होती है, पहले ही कह दिया भगवान ने मोहिनी रूप में। परंतु काम व्यक्ति के जीवन में इतना अंधा होता है, इतना अंधा होता है, वो कह ही रही है कि मैं गलत हूं, परंतु वे कह रहे हैं कि नहीं, आप तो अमृत बांट दो, अपने हाथ से बांट दो। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? भाई ये क्यों कह रहे हैं कि आप बांट दो, मुझे न्यायाधीश क्यों बना रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। जो विवेकवान व्यक्ति होता है वो स्वेच्छाचारिणी, देखिए दो प्रकार की व्यवस्था है जीवन में, एक होता है स्वतंत्र और एक होता है स्वच्छंद। स्वतंत्र क्या है? जैसे हम कोई गोला घुमा रहे हैं, वो किसी को न लगे, हम स्वतंत्र हैं, परंतु हम गोला घुमा रहे हैं किसी को भी लगे, ये होता है स्वच्छंद। ये स्वच्छंद और स्वतंत्र में अंतर है। और मोहिनी रूप में भगवान ने कहा कि मैं तो स्वच्छंद हूं,
कहीं भी विचरण करती हूं, मेरे ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हैं? दैत्यो, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती। कुत्ता एक घर जहां मिलता है वहीं बैठता है, वहीं के लिए भौंकना शुरू कर देता है, तो उसका कोई मालिक नहीं होता है। इसी तरह से जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है वो मित्रता के योग्य इसलिए नहीं होती है, क्यों? क्योंकि उसके ऐसे ना जाने जहां उसका मन चला वहीं वह चल देती है। तो यह स्वेच्छाचारिणी, वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। तो मैं तो स्वेच्छाचारिणी हूं, इसके बावजूद भी दैत्यों ने उन पर विश्वास कर लिया। काम इतना खराब होता है जी, काम में व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि हमें हमारी पत्नी अच्छी न लग करके दूसरे की घरवाली अच्छी लगने लगती है। ये काम की कला है, काम इतना खराब होता है। इसलिए जीवन में ये सदग्रंथ हैं हमारे कि हमें ये बतलाते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए और कैसे हमें जीवन में चलना चाहिए। दैत्यों ने विश्वास करके अमृत कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। देखिए, वो कह रही हमारे ऊपर विश्वास नहीं करो, परंतु दैत्य कह रहे नहीं, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे, और उन्होंने दे भी दिया। भगवान मोहिनी ने कहा, मैं अनुचित या उचित जो भी करूं, आप लोगों को मानना पड़ेगा तो मैं अमृत बांट सकती हूं। सबने कहा स्वीकार है। अरे भगवान तो गए थे देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, ठीक है, असुरों को सियावर रामचंद्र की जय अलग करने के लिए। अब आप बताइए, इसके बावजूद भी दैत्यों ने कहा कि ये अमृत प्लस ये ले लो। कितनी मेहनत से, कितनी क्षमता के साथ वह समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला। हमने अपने जीवन में अथक प्रयास, अथक परिश्रम करते हैं, परंतु अपने जीवन का जो धन है वह ऐसी ही व्यभिचारिणी स्त्रियों के चक्कर में उसे लुटा करके बैठ जाते हैं, अपने घर को नष्ट करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने समाज को नष्ट करता है और जग हंसाई का कारण बनता है। इससे यह हमें शिक्षा प्राप्त होती है। एक दिन का उपवास करके देवता और दैत्य पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए। देवताओं को मोहिनी रूप भगवान अमृत पान कराने लगे। तभी राहु नाम का जो राक्षस था, देवताओं को उसने रूप धरा और देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया और धोखे से जो अमृत कलश है भगवान मोहिनी रूप में उसे भी दे दिया और दिया, उसने तत्काल पिया। और जैसे ही पिया तो चंद्रमा और सूर्य ने बताया कि प्रभु ये राक्षस है, और जैसे ही उन्होंने बताया वैसे ही भगवान विष्णु ने अपना रूप धारण कर लिया, सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तो ये सिर जो है ये राहु हो गया और जो शरीर का जो नीचे का धड़ है वो केतु हो गया। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो अमर हो गया है, ब्रह्मा जी को तो संसार की व्यवस्था करनी है, तो उसे राहु ग्रह दे दिया और इसे केतु ग्रह दे दिया। तभी चंद्रमा और सूर्य ने चुगली की थी, बताया था कि ये राक्षस है, के कारण ही वह कभी कभी अमावस्या को और पूर्णिमा को सूर्य के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर आक्रमण करता रहता है। इसलिए सूर्य ग्रहण होता है और इसीलिए चंद्र ग्रहण होता है। तो कहने का हमारा तात्पर्य यह होता है कि परमात्मा जो है दोनों ओर है, राक्षसी वृत्ति तरफ भी है और देवी वृत्ति तरफ भी है। एक बात हमने वह भी कही थी कि जब भगवान राक्षसों को मारते हैं तो तारते हैं, उन्हें देवता बना देते हैं, या तो सद भगवान विष्णु जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है इस सदग्रंथ में समाहित हो गए और समाहित होकर के शब्द ब्रह्म के रूप में हैं। तो शब्द के माध्यम से हमारे जीवन में जो भी असद वृत्तियां हैं उन असद वृत्तियों को हरने का काम शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। हम तो एक माध्यम हैं। देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय पर, एक स्थान पर, एक प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में भेद हो गया।
आसुरी वृत्ति होने के कारण उन्हें प्राप्त नहीं हुआ और देवी वृत्ति होने के कारण इन्हें प्राप्त हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया था। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रहे। समाज में जब कोई ऐसी एक सार्वजनिक कोई व्यवस्था प्राप्त हमें होती है, तो उस सार्वजनिक व्यवस्था को हम आपस में यदि बांट के खा लें, बांट के रह लें, बांट के जीवन जी लें, तो ये हमारे जीवन की दैवीय प्रवृत्ति है। और यदि समाज में कोई कुछ चीज आई है, सबके लिए आई है, और उस चीज के लिए जब हम आपस में लड़ बैठते हैं, यही हमारे जीवन का असुर भाव है। अब आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में दैवीय प्रवृत्ति है, भगवान की मदद होगी, आसुरी प्रवृत्ति है, भगवान की कुदृष्टि होगी। आप यू आर ए चीफ जस्टिस ऑफ आवर लाइफ, आप अपने जीवन के स्वयं न्यायाधीश कि आपको राक्षसी प्रवृत्ति में जीवन जीना है या आपको देवी प्रवृत्ति में जीवन जीना है। मनुष्य अपने प्राण यानी अपनी सांस से, धन से, अपने कार्य करके, मन और वाणी आदि से, शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है। देखिए, केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला जो व्यक्ति है वह व्यर्थ ही है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, भगवान श्री कृष्ण से कौन कौन मिलना चाहता है? हाथ उठाइए, भगवान श्री कृष्ण से कौन कौन मिलना चाहता है? सुनो हाथ तुम उठ जाओ, क्योंकि बाजू वाले ने हाथ उठा दिया है। बड़ी मुसीबत है, फंस गए हैं, हाथ तो उठाना पड़ेगा। भगवान से मिलने की सबसे सरल विधि हम आपको बताएं। जितना प्रेम, एक एक शब्द समझना, वार्ता नहीं करो भाई। आगे बैठ के बुआ जी वार्ता कर रही हैं, गलत बात, गलत बात। रिश्तेदारों का स्वागत यहाँ कभी नहीं करना। ये व्यास ये भगवान का धाम है, यहाँ पर रिश्तेदारों, कोई रिश्तेदार नहीं किसी का। भगवान से मिलने की सबसे सरल विधि थी, सबसे सरल विधि। परंतु मान लो तब है, वो जानता ही रहे तो जानने में खतरा है, और मानने में कहीं कोई खतरा नहीं है। जानने में तो वो 33,000 वोल्ट का खतरा जो बड़ी लाइन जाती है, और समझने में बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। तो भगवान से मिलने की सबसे सरल विधि, जिस स्थिति में जाकर के, जहां तक जाकर के आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, जितना प्रेम करते हैं वही प्रेम आप सारे संसार के बच्चों से करने लग जाइए। श्री कृष्ण भगवान आपके घर का दरवाजा खटखटा करके आपके पास में आएंगे। ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। ये जीवन है, ये परमात्मा का मिलन है। पर ऐसा कर पाओ तब ना, रबड़ी मिले हमारे पुत्र को, कोई सामने आ जाए किनारे। तो कहने का अर्थ यही है कि भगवान से यदि मिलना है, बड़ा सरल है, वो कठिन भी है। कठिन आप समझ गए होंगे कि कितना कठिन है, ये कर पाना बड़ा कठिन है। शत्रुता कर पाना बड़ा सरल है, परंतु शत्रुता के बाद फिर मित्र बनाना बड़ा कठिन है। परंतु यदि मित्र बनाने की प्रक्रिया है तो बस छोटी सी है। यदि आपका आपस में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा युद्ध कुछ हो गया है, तो जिससे हुआ है, जिससे आपको राजीनामा करना है, उसकी आप प्रशंसा करना शुरू कर दो चार में बैठ कर, और प्रशंसा करते करते, जय श्री कृष्ण, और प्रशंसा करते करते जब वो रास्ते से निकले तो उससे बोलो मत। बुराई तो रहते ही कहां बोलता है आदमी। थाना कोर्ट कचहरी जब चलती रहती तो कहां बोलता है आदमी, बातें ही नहीं होती, बुराई रहती है।
तो जब वो आपके बाजू से निकले जिससे आपकी शत्रुता है, कोर्ट कचहरी चल रही है, ये मेरे जीवन का विश्वास है, उससे कोई बात मत करो, परंतु जब गुजरो तो नजरें ऐसी धीरे से नीचे कर लो और कह दो भैया जय श्री कृष्ण। कितने बार नहीं करेगा, 2 4 5 बार नहीं करेगा, 6ठी बार अवश्य जय श्री कृष्ण करेगा। और जिस दिन उसने तुमसे जय श्री कृष्ण कर लिया, उसी दिन तुम्हारा कोर्ट कचहरी में राजीनामा हो गया। लड़ने से क्या फायदा है, रहना तो हमको यही है, एक साथ रहना है। हमने कल आपको बताया था कि अनेकता में एकता भगवान का मिलन है, समदृष्टि संभाव परमात्मा का मिलन है। बहुत सरल में है, श्रीमद् भागवत बड़ी सरल में है। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, कर्मयोगी सम्राट परीक्षित, इसका तात्पर्य सुनो, इसका अर्थ सुनो। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा, यानी अपनी सांसों के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है, हमने आपको भी बताया ना, भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है, भगवान के लिए क्या करते हैं? सार्वजनिक रूप से जब कोई किसी की मदद करता है, वो भगवान की मदद के बराबर होता है। ये बात समझिए आप, भगवान यही कहना चाह रहे हैं। वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण, भाई भेद बुद्धि खत्म हो गई ना। भगवान में हम में कितना अंतर, हमारी भेद बुद्धि और भगवान में भेद बुद्धि नहीं है। भगवान के हम सब हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे केवल इतना ही हैं जिनसे हमारी बात होती है, बाकी सब दुश्मन हैं। ऐसा है ना, कहीं ना कहीं तो है, दुश्मन नहीं है तो पर आए हैं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। कौन है जी आप, हम आपको नहीं जानते हैं। तो बस इतनी सी बात है, ये भेदभाव रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। कैसे? जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियां और पत्ते सब के सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सबके लिए हो जाते हैं। जब आप सबके लिए कार्य करने के लिए उद्धत हो जाते हैं, सीधी सी बात है, आपका कार्य भगवान का कार्य होता है। जब आप भगवान के कार्य करने लग जाते हैं, ना तो कन्हैया आपसे दूर है, ना आप कन्हैया से दूर है। हृदय स्थल पर जो श्री कृष्ण बैठा हुआ है आत्मा के रूप में आपके सामने, उसकी बात जब आप मानने लगते हैं तो सीधी सी एक बात है, परमात्मा की स्थिति आपके जीवन में आ जाती है। भगवान आपसे दूर नहीं है, भगवान आपके बहुत निकट है, पर आप समझ नहीं पा रहे कि भगवान कहाँ है। आप तो यही जान रहे हैं कि जी मूर्ति बनी है, इस मूर्ति का दर्शन कर लो, दर्शन हो गया। अच्छा, मूर्ति का भी दर्शन करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रभु ऐसा कर देना, नारियल इतने, ये वो सब जितना हम कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। भगवान मायापति हैं कि नहीं है? तुम्हारे पास में जो लक्ष्मी है वो किसकी पत्नी है? उन्हीं की। तो भगवान ये कहते कि मेरी ही लक्ष्मी की रिश्वत मुझे दे रहा है, मेरी ही लक्ष्मी की रिश्वत मुझे दे रही है, नहीं है ना? तो बोले बात नहीं बनेगी, यदि मेरी ही लक्ष्मी की रिश्वत मुझे देना है और यदि काम बनाना है तो सबके प्रति समान भाव ले आओ, मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो। और किसी कवि ने कहा भी कि कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांकें, अरे खाक कर दो इस चिलमन को, न तुम झांको न हम झांकें। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ चिलमन? चिलमन यानी पर्दा, पर्दा यानी कहे वो कुछ और रहे और कर हम कुछ और रहे। गुरु महाराज पीछे पीछे, चेला आगे आगे। सही है कि गुरु महाराज आगे आगे, चेला पीछे पीछे। हमारी बात मानो, भगवान से हमारा यही है, हमारी बात मानो, चाहे जो भी आप कहो वो कर दें। तो पहले वो जो चाहते हैं वही तुम करो, जो वो चाहते हैं वही तुम करो, तो फिर तुम्हारे जीवन में सोच ही खत्म हो जाएगी। और जब जाओगे भगवान का दर्शन करने के लिए, हम सत्य कहते हैं आपके चेहरे पर प्रसन्नता होगी और आप जाकर के कह दोगे भगवान से कि मैं तुम्हारे दर्शन तो ठीक है, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गया।
जिस दिन ये बात तुम्हारे जीवन में आ गई उस दिन परमात्मा की उपलब्धि तुम्हारे जीवन में हो गई। जय श्री कृष्ण। अच्छे से कहेंगे जय श्री कृष्ण। तेरी लीला है, मास्टर जी आ रहे हैं हमारे। तेरी लीला है सबसे। देखो भैया हम तो संगीत में कमजोर आदमी हैं, स्पष्ट बता, जो है तो है और नहीं है तो नहीं। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। बुलबा के बिहारी लाल की जय। सीताराम हनुमान, 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 राधे श्याम हनुमान, राधे श्याम हनुमान, अब तो कृपा करो राम, सीताराम हनुमान, अब तो दया करो राम, सीताराम हनुमान, अब तो कृपा करो राम, सीताराम हनुमान, अब तो दया करो राम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम भगवान के धाम चलेंगे। यही धाम है परमात्मा का। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, राजा राम हनुमान, सीताराम हनुमान, राजा राम हनुमान, सीताराम हनुमान, राधे श्याम हनुमान, सीताराम हनुमान, राधे श्याम हनुमान, सीताराम 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 हनुमान, बुलबा के बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय जय भगवान विष्णु की जो लीला है वो
तेरी लीला है सबसे न्यारी। भोली बाके बिहारी लाल की, भोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीवर नारायण नारायण हरि हरि। श्रीवर नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी 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 हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण 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 हरि हरि। नारायण नारायण हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। दोनों हाथ उठा के ताली बजा दीजिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण हरे 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 हरे। नारायण नारायण हरे हरे। नारायण नारायण हरे हरे। बुलबा के बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए इसके बाद में अत्यंत देवासुर संग्राम हुआ। और देवासुर संग्राम का अर्थ क्या है, तात्विक अर्थ क्या है? हमारे जीवन में भी देवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति, इन दोनों का युद्ध हमेशा चलता ही रहता है। कभी आसुरी वृत्ति हमारे जीवन में हावी हो जाती है, कभी देवी प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति के ऊपर हावी हो जाती है। ये कहीं और संग्राम नहीं है, ये हमारे जीवन का ही संग्राम है। हमारे जीवन में यही संग्राम चलता रहता है। ये कथाएं तो अतीत की हैं, ये जो कथाएं हैं ये अतीत की हैं। और हमने आपसे कहा ना कि इन कथाओं में भी मन, बुद्धि और चित्त,
ये 3 का महत्व विशेष है। रामायण में यदि देखें, एक लाइन में देखें तो लखन लाल जी ने जब पूछा भगवान राम से कि जीवन की क्या व्यवस्था है, ईश्वर जीव भेद प्रभु शकल कहो समझाई, और जाते हुए चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। भगवान राम ने कहा कि बोले थोरहु नौ सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मन मति चित लाई। मैं थोड़े में ही सब कुछ आपको बता देता हूं कि ईश्वर क्या है और जीव क्या है, और जब थोड़े में ही बता देता हूं तो उसका अर्थ यह है कि सुनहु तात मन मति चित लाई। देखिए, किसी भी बात को सुनने के लिए मन की आवश्यकता होती है और कान की आवश्यकता होती है ना। यदि आपने बच्चे से कहा कि बेटा एक गिलास पानी लेकर के आ जाओ, तो उसने सुना, तो पानी लेके आने से पहले यदि समझा नहीं, अच्छी तरह से समझना, यदि समझा नहीं तो पलटकर पूछेगा कि पिताजी क्या कहा आपने। पुनः पिताजी जब कहेंगे बेटा एक गिलास पानी लेकर के आ जाओ, तो सुना, कान का उपयोग किया, मन का उपयोग किया, और मन का उपयोग करने के बाद में बुद्धि का उपयोग जब करता है व्यक्ति, तब फिर समझता है कि हाँ एक गिलास पानी लेकर के आना है, मुख्य कार्य हमको करना है। अच्छा, तो प्रथम व्यक्ति जो होता है वो विषयी होता है। ऐसा व्यक्ति मनोरंजन वाला व्यक्ति होता है, केवल सुनता है, वो मनोरंजनी है। और जो सुन के समझता है वो साधक है, वो साधना करता है। परंतु साधना करने के पश्चात, साधक बनने के पश्चात, जब वह अपने जीवन में वह बात धारण कर लेता है ना, एक गिलास पानी आ जाता है अपने पास में, पुत्र के द्वारा पिता के पास में, सीधी सी बात है वह सिद्ध कहलाता है। यानी साधक की स्थिति में नहीं रहा, सिद्ध हो गया, क्योंकि उसने वह कार्य कर दिया। इसलिए कहते हैं कि काम तो सिद्ध है, यानी काम हो गया है। तो जीवन में कार्य करने के लिए हमें मन, बुद्धि और चित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो चित्त की आवश्यकता, मन बुद्धि चित्त की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि पहले हम मन को समझाएं, बुद्धि को ठीक करें, और जब बुद्धि को ठीक करेंगे तभी तो डाटा फिट करेंगे हृदय में अपना। जैसे कंप्यूटर में डाटा फिट होता है, ऐसे ही हमारे हृदय में जो चित्त है उसमें अन्यत्र अन्यत्र जो संस्कार है वह फिट होते हैं, तब कहीं जाकर के हमारा जीवन सुचारू रूप से चल पाता है। तो अतीत का जो युद्ध हुआ, देवर्षि संग्राम हुआ, इंद्र की विजय हुई, शुक्राचार्य द्वारा बलि को पुनः जीवित कर दिया गया। बलि मारे गए थे, और जब जीवित कर दिया तो बलि ने युद्ध किया, और बलि ने जब युद्ध किया तो फिर देवराज इंद्र को हार हाथ लग गई। उस समय पर भगवत कृपा ये होती है, संक्षेप में चल रहे हैं, वामन के रूप में भगवान बलि के पास में पहुंचते हैं। जब वामन के रूप में पहुंचते हैं तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। देखिए, कोई ब्राह्मण यदि आपके दरवाजे पर आया है, भगवान का सिस्टम है, पुण्यों की शक्ति से, पुण्यों की ताकत से हम लोगों को अर्जित करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब तपस्या करता है और उसकी तपस्या देवराज इंद्र या देवताओं से जब ऊपर होने लगती है तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। वो क्यों डोलता है? हम पृथ्वी की बात कर लें, जो बड़ा पुण्यात्मा पुरुष होता है वो ऊपर उठने लगता है। जब वो ऊपर उठने लगता है तो जो ऊपर बैठा हुआ है वो कहता है अब ये हमें गिरा देगा, ये ऊपर बैठ जाएगा। बात समझ में आई आपकी? अंदर तक का चिंतन कर लेना है। तो फिर वो उसकी टांग पकड़ के खींचने का प्रयास करता है कि ये ऊपर ना जाए, नीचे आ जाए। तो देवराज इंद्र जो है हमेशा जो है कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं, जैसे नारद जी ने तप किया तो कामदेव को भेज दिया किसने? इंद्र ने। क्या बात है, नारद जी इंद्रासन तो नहीं मांग रहे हैं। जब सिंहासन डोलने लगता है, यानी पुण्य की जब अधिकता होती है जीवन में, तो जो पुण्य की प्रथम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है, यहां पर हम अपने जीवन की बात करेंगे जी।
वो अतीत की कथाएं हैं। ये हमारी कथा क्या है? कथा से जीवन की व्यथा दूर होती है, परंतु कथा से आपने अपने जीवन की व्यथा को दूर नहीं किया तो आपने कथा सुनने का जो अर्थ है वह प्राप्त नहीं किया। अच्छी तरह से समझना, हर कथा व्यक्ति के जीवन में आती है उसकी व्यथा को दूर करने के लिए। एक बात और है, हम कहते भी हैं कि यदि तुम समस्या के समाधान नहीं हो तो तुम एक बात बताओ, क्या तुम खुद ही एक समस्या नहीं हो? क्या तुम खुद ही एक समस्या नहीं हो? अन्यत्र नहीं लेना। एक व्यक्ति आया हमारे पास में तो ढार मार के रोने लगा। हमने कहा भाई शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, मौंग जाओ। गांव देहात की भाषा में उससे कहा मौंग जाओ। गुरुजी, हमने कहा क्या हो गया भाई, बताओ क्या हो गया, क्या बात हो गई? बोले पत्नी चली गई। तो तुम पति काय हो? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हस्बैंड? हर व्यक्ति अपनी परिभाषा पर नहीं है, दुखी होगा, ये पक्की है। गुरुदेव महाराज को प्रणाम करने का अर्थ, भगवान को प्रणाम करने का अर्थ केवल इस बात में है, अच्छी तरह से समझना, कि गुरु की वाणी के अनुसार चलो, भगवान ने जो कहा है उसके अनुसार चलो। भगवान को हम प्रणाम करेंगे और भगवान के और गुरु के अनुसार ही चलना पसंद नहीं करेंगे। तो हमने ये प्रश्न किया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हस्बैंड? पति की परिभाषा क्या है? पत्नी की मानसिक सुरक्षा करना और पत्नी की शारीरिक सुरक्षा करना, भरण पोषण करना, ये पति का धर्म है। फिर से दोहरा दे रहे हैं, पत्नी की मानसिक सुरक्षा करना यानी उसको मानसिक रूप से कोई कष्ट ना हो, ठीक है, और उसको शारीरिक रूप से कोई कष्ट ना हो, भरण पोषण इत्यादि, तब तो तुम पति हो, तब तो पति की परिभाषा पे बिल्कुल फिट बैठते हो। अच्छा, कोई रोगी यदि डॉक्टर के पास में जाता है, अच्छी तरह से समझना, और रोगी गया और रोगी के अंदर जो रोग है, डॉक्टर उस रोग की परिभाषा ही नहीं जानता, तो आप हमें बतला दो कि डॉक्टर जो है उस रोगी का इलाज करेगा कि उस रोगी को सियावर रामचंद्र की जय कर देगा? लगाना है ये इंजेक्शन तो लगा, वो देगा। वो जीना चाहता था 2-4 दिन तो 2-4 घंटे में ही उसको फुर्सत कर देगा। तो पति की जो परिभाषा है यदि उस पर रहोगे तो पत्नी कभी नहीं भगेगी, पक्की है ना? अच्छा, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वाइफ? पत्नी की परिभाषा क्या है? तो पत्नी की परिभाषा इस रूप में समझें कि जैसे पटरी से उतरी हुई ट्रेन, यदि कोई ट्रेन पटरी से उतर जाए तो आप उसका सम्मान करेंगे? आवाज आ नहीं रही है इसलिए हम कैसे बोले? हमसे भागवत करनी नहीं आती जी, स्पष्ट कह रहे हैं। आप बताते जाते हो, हम करते जाते, हमसे कुछ नहीं आता। हम करिया अक्षर भट्टाचार्य हैं जी। हाँ जी, तो आपको हम ये पूछ रहे हैं कि पटरी से यदि ट्रेन उतर जाए तो उसका कोई सम्मान करेगा? जबलपुर से भोपाल जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, और यदि ट्रेन उतर जाए तो उसको गाड़ी नहीं दोगे कि हमारा टाइम मिलाना था इतने बजे का, ये यहीं पर पसर गई, पटरी से ट्रेन उतर गई। उसी तरह से जी पत्नी के लिए कहा गया है अनुगामिनी, सहगामिनी, पति के अनुसार चलने वाली उसको कहते हैं पत्नी। उतरी हुई ट्रेन का जिस तरह से कोई सम्मान नहीं करता जी, पति के विरुद्ध आचरण करने वाली पत्नी का कोई सम्मान नहीं करता। एक बात बता दें
कुछ ही दिन माता पिता सम्मान करेंगे आपका, उसके बाद कहेंगे, मन ही मन कहेंगे, अब स्पष्ट तो नहीं कहेंगे कि बोले जी करम की जली घर आ गई अपना घर फोड़ करके। तो अपना घर वही है। हाँ, अपना पति यदि गड़बड़ हो तो उसके लिए भी व्यवस्था है। अच्छा, ये एक शिष्य आया, बोले गुरु महाराज पत्नी सुनती नहीं है। बोले पत्नी हमारी सुनती नहीं है। तो हमने भगवान शंकर को फोन लगाया हॉटलाइन पर। हमने कहा प्रभु ये माजरा तो हमारी भी समझ में नहीं आई, ये कह रहा है कि पत्नी हमारी सुनती नहीं है। तो जब हमने भगवान शंकर से पूछा अपनी बात कर लो या ये सुन लो, कथा सुनने आए हो तो कथा सुनो, नहीं तो राम राम। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमारी सती जी नहीं सुनती। बात समझ में आई? भगवान शंकर ने हमसे कहा कि हमारी सती जी नहीं सुनती। तो फिर हमने उसे उत्तर दिया कि भाई भगवान शंकर ऐसा कह रहे हैं कि सती जी हमारी नहीं सुनती, इसलिए तुम्हारी पत्नी तुम्हारी नहीं सुनती। ठीक है? अच्छा, यदि सुनवाना हो, यदि नहीं सुनना है तो ये जंगल दिख रहा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाओ, बाल बढ़ाओ, मूछ बढ़ाओ, निकल लो। यदि सुनना आता है तो घर में रहो। अच्छा, एक बात बताओ, हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, पत्नी सुनने लगे वो उपाय हम आपको बता दें। पत्नी आपकी सुनने लगे वो उपाय हम आपको बता दें। पहले भैया जहां वोट है वहां सरकार है, पहले जो वोट है ना उससे पूछ लें। क्यों भाई? पत्नी सुनने लगे वो राज इनको बता दें। हाथ खड़े करके बताओ कितने लोग चाहते हैं कि हम बता दें। देखना पीछे वाला हाथ खींचेगा, पीछे वाला हाथ खींचेगा कि तुम क्यों बतवाने दे रही हो, हमारी बेसुने उनकी हम ना सुने। अच्छी तरह से समझ लेना। और रास्ते में जाओगी ना तो इतने ताने मिलेंगे कि गुरु महाराज से ये पूछना कि हमारी बेसुने हम उनकी ना सुने। हमें अच्छी तरीके से पता है अंदर की बात। हाँ, तो हम नहीं बताएंगे जी, वोट इधर ये कह रही है कि नहीं बताओ, बे हमारी सुने। बे हमारी सुने, ऐसे ही उपाय रहने दो, हम उनकी ना सुने। है उपाय तो है पर नहीं बताएंगे। ठीक है, नहीं बताएंगे। देखिए कथा में आगे चले तो शुक्राचार्य जी ने बलि को जीवित कर दिया और फिर देवासुर संग्राम हुआ। बलि जीत गए, इंद्र हार गए। अदिति के रूप में भगवान वामन आए। वामन इंद्र से मांगने के लिए गए 3 पग भूमि, और जो 3 पग भूमि मांगी तो बलि ने कहा कि इतनी प्रभु क्या करेंगे, और कुछ प्राप्त कर लीजिए, धन संपदा ले लीजिए, कुछ जगह ले लीजिए, ठीक है, और उस जगह को लेकर के आप आनंद से रहिए हमारे राज्य में। वामन भगवान ने कहा कि हमें तो 3 ही पग भूमि चाहिए है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कोई ब्राह्मण यदि आपके दरवाजे पर आता है, ठीक है, ये व्यवस्था भगवान ने बनाई है, पुण्यों से आप ऊपर उठते हैं, बलि भी ऊपर उठे पुण्यों से, ठीक है। पाप कम हुए, पुण्य ऊपर हुए तो इंद्र के ऊपर जीत हासिल करी, ठीक है। कोई ब्राह्मण यदि आपके दरवाजे पर भीख मांगने आता है और यदि आपने भीख दे दी तो आपके पापों को वो ले जाएगा, और कदाचित यदि आपने उसे भीख नहीं दी तो वो अपने पापों को तुम्हें दे जाएगा। अब क्या तुम्हें मंजूर है, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। दोनों स्थिति में वामन भगवान ने बलि को फंसा दिया, शुक्राचार्य ने बता दिया, गुरु ने। ज्ञान दृष्टि होती है, एक चर्म चक्षु होते हैं।